बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक की आज घर वापसी हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त जो श्याम रजक हैं वो आरजेडी में गए थे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दिया। आज जेडीयू में एक बार फिर से शामिल हुए हैं। श्याम रजक जी हमारे साथ हैं। श्याम जी, क्या वजह रही पिछले विधानसभा से इस विधानसभा? 22 तारीख को अपने इस्तीफा पत्र में साफ साफ लिख दिया था। उसके बाद कोई बात ही नहीं रह जाता है कुछ बोलने के लिए। सारे शब्द में समाहित थे, सारे दुखरे, सारे गिला शिकवा, सारे कुछ उसमें शामिल है। लेकिन आपके जो नेता रहे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो आज तो धरने पर बैठ रहे हैं कि बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और उस दायरे को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तेजस्वी यादव तो आरक्षण की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं। निश्चित लड़ना चाहिए, एक एक जागरूक लोग को लड़ना चाहिए। लड़ना सड़कों पर लड़ना होगा, घरों में बैठ करके नहीं लड़ना होगा। और नीतीश कुमार जी की जब सरकार थी उसमें वो भी उप मुख्यमंत्री थे, तो उस समय नीतीश कुमार जी ने विधानसभा के अंदर जातिगत गणना का बखान भी किया, उसकी अनुशंसा भी करवाई, उसका रिपोर्ट भी करवाया। रिपोर्ट को लेकर करके इन लोगों ने भारत सरकार को भी दिया और उसके बाद फैसला हो गए। कोर्ट से बाद में रोक लगा, अब रोक लगा है, कोर्ट में भारत सरकार गई है। लेकिन सवाल ये है कि आप लड़िए, सबको मिलकर के। ये तो बिहार की जनता के हक और देश की जनता का हक का लड़ाई है। सिर्फ कमरे के अंदर बैठ कर के कोई धरना नहीं होता है। आंदोलन, लड़ाई सड़क पर होता है। वो विपक्ष में है, उनको लड़ना चाहिए सड़क पर, और सिर्फ दिखावटी आंदोलन से नहीं होता है। ये जो लोग हैं कि दिन भर दिखलाई दिया कमरे में और सब कमरे के बाहर, और रात में चले गए अपना चाय चुटकी पीने के लिए। आंदोलन ऐसे नहीं, आंदोलन दिल से होता है, दिमाग से होता है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में वो पुरानी बात नहीं दिख रही, क्योंकि वो थक चुके हैं और जो अधिकारी हैं वो सरकार चला रहे हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि तेजस्वी यादव जी भी डॉक्टर हो गए हैं। ये तो चिकित्सक ही कोई स्वास्थ्य का सर्टिफिकेट दे सकता है। अगर वो डॉक्टर हो गए हैं, वैसे तो ज्ञानी पुरुष है ये हैं, लेकिन डॉक्टर भी हो गए। ये नई सूचना आपने दिया है, तो नई सूचना के लिए आपको धन्यवाद। अब जबकि आप जेडीयू में फिर से आ गए हैं, एनडीए के लिए क्या दिख रहा है अगले विधानसभा चुनाव और बिहार के परिप्रेक्ष्य? मैं ज्वाइन करूंगा तो वहाँ मैं बोलूँगा इन सारी बातों को। नीतीश कुमार में पूरी आस्था के साथ? पूरी आस्था, तब ना मैं जा रहा हूँ। मैंने 22 को कहा था कि 8 दिन में समय है। 8 दिन अपने साथियों से, अपने क्षेत्र के लोगों से राय मशविरा करूँगा, लोगों की राय लूँगा। लोगों ने राय जो देंगे, और जो चंद्रशेखर जी ने कहा था कि समाज के जो सबसे पीछे तक बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके आंखों में आंखें डाल कर करके कोई निर्णय लेना, और वो निर्णय जब उनके लाभ के लिए होगा तो वही निर्णय तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। तो उस निर्णय के आधार पर चंद्रशेखर जी का वो जो विचार था, उसी विचार के आधार पर मैंने महसूस किया फुलवाड़ी की जनता का, और जिन लोगों की मैं वकालत करता हूँ, जिनकी राजनीति करता हूँ, उनकी आंखों में देखा कि वो नीतीश कुमार जी और जनता दल में अगर रहेंगे, आस्था रहेगा, तो निश्चित विकास के मंजिल तक पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं हो सकती। इसलिए मैंने निर्णय लिया 30 तारीख को कि 1 तारीख को हम ज्वाइन करेंगे। आज मैं जा रहा हूं, सदस्यता अभियान में सदस्यता स्वीकार करूंगा। श्याम रजक जेडीयू में घर वापसी और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से जो आरक्षण को लेकर के आज धरना आयोजित किया जा रहा है, उस पर भी हमलावर हैं। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना।